आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड। न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश वार्ड वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज हम वार्ड नंबर 6 का दौरा करने वाले हैं और जिस तरह हमारी ये कोशिश है कि जम्मू के बीच में 75 वार्ड्स हैं और 75 वार्ड्स का हम अलग अलग जगहों पर यानी कि अलग अलग वार्ड्स का हम दौरा करें, और इसी बीच आज हम 6 नंबर वार्ड में पहुंचे हैं और इस वार्ड में बड़ी सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एक इतिहास यहाँ पर रहा है। जिस तरह यहाँ बिल्कुल इसके सराउंडिंग रेजेंसी रोड है, सीएम हाउस है, एक चर्च है, उसके बाद अगर हम लोअर गुज्जर नगर के इलाके की तरफ आएँ तो मस्जिद है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी अहम हैं। और अगर अपर इलाके की तरफ आएँ तो यहाँ पर भी एक तो ओल्ड सिटी का यहाँ पर पूरी तरह से टच है और कई सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी ज़्यादा ख़ास हैं। वो तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ के निवासी हैं वो किस तरह से यहाँ का विकास देखते हैं जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए और यहाँ से जो पार्षद चुने गए हैं उनके द्वारा किस तरह का यहाँ पर कार्य रहा, वो भी आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज यहाँ पर आपको एक वार्ड का नज़ारा भी दिखाते हैं और दूसरा यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं, क्या उनको दिक्कतें हैं, वो भी आज उनका जो सवाल है वो हमारे माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को रहेगा और ख़ास तौर पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रहेगा। तो चलिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ मलिक है। मैं वार्ड नंबर 6 से सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर हूँ। आरिफ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस वार्ड नंबर 6 के बीच में क्या डेवलपमेंट अब तक हुई है, क्या आपने मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर देखी है? देखें, सबसे बड़ी बात है, बड़ी बदनसीबी से हमें ये कहना पड़ता है कि हम वार्ड नंबर 6 से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे आप पूरे जम्मू ईस्ट के अंदर अगर सबसे बदतर हाल जो अगर है तो वो वार्ड नंबर 6 का हाल है। आज आप देखेंगे हमारी गलियाँ ठीक नहीं है, हमारी नालियाँ ठीक नहीं है, हमें पानी साफ़ नहीं आ रहा है, हमें बिजली टाइम पे नहीं मिल रही है। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लाइट्स की प्रॉब्लम है। लाइटें हम लोगों की नहीं चल रही है। 156 लाइट्स जो है एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैंने जो है गवर्नमेंट को सिफारिश करके जो है वो लाइट्स अपनी वार्ड में लगवाई थी, लेकिन आज बदनसीबी से ये कहना पड़ रहा है वो सब की सब लाइटें बंद है। तो कारपोरेटर साहब को हम जब कहते हैं तो वो कहते हैं आज, कल, अभी, सुबह, शाम को, दिन को, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, उसके बाद फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये वजह है। मिल भी पाते हैं आप कॉर्पोरेटर से अपने या नहीं? जब मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जब मिलते हैं तो तब बस एक समझें लॉलीपॉप जिसको कहा जाता है, लॉलीपॉप एक दे के चले जाते हैं। जी ये लो लॉलीपॉप, आपका काम बस टेंडर पड़ गया है, सैंक्शन भी हो गया, काम कल लग जाएगा। 2 घंटे के बाद बस काम, लेबर आने वाली है, लेबर आने वाली है। वो लेबर अभी तक नहीं आई। वो लेबर मुझे लगता है कहीं पठानकोट में कोरोना टेस्ट करवा रही है, वो अभी तक तो पहुंची नहीं। और हमारे जो चंद्रमोहन गुप्ता जी जो मेयर रहे, एक्स मेयर, वो गए, वो क्यों गए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी उनकी जाने की? क्योंकि जो उन्होंने काला धन, जो पैसा उन लोगों ने जो टैचियाँ भर के अपने घरों में रखा, वो कैसे बचाना था? उनको पता था कि अब निकलने का टाइम आ गया है, या तो आप पैसा बचा लो या कुर्सी बचा लो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, उन्होंने पैसा बचाया। और वही पैसा, ये एक मेरी बात आप याद रखें, ये हम लोगों का पैसा है। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो पैसा अगर इनको खून की तरह नहीं निकला तो मैं भी यहाँ हूँ, आप भी साहिल जी यहाँ हैं, जिंदगानी रहनी चाहिए। हम देखेंगे कि बीजेपी का हाल जो होने वाला है। और यहाँ पे काम सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है। मुझे लगता है शायद कि हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने अर्जी कोई डाली होगी, तो यहाँ पे बीजेपी सरकार ने, या जो बीजेपी के हमारे मेयर साहब या डिप्टी मेयर मैडम जो रहे हैं अभी पिछले दिनों, जो चले गए कुर्सी अपनी छोड़कर, और वो कुर्सी ऐसे कोई छोड़ता नहीं। आप देखें, आपने नायक मूवी देखी होगी,
नायक में आपने देखा वो कुर्सी अपने के लिए कितना उसने दंगा कितना फसाद करवाया, किसके लिए? कुर्सी के लिए। लेकिन इनको पैसा प्यारा था। जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट अनाउंस किए जा रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, वो बोर्ड मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूं 10,000 का बोर्ड होगा, लेकिन जब उसका पैसा सैंक्शन हुआ होगा उस बोर्ड का, तो 2 लाख 3 लाख रुपए एक बोर्ड का पैसा जो है वो सैंक्शन हुआ क्या होगा। आरिफ, आपकी वार्ड आपको लगता है कि जिस तरह जम्मू शहर में और जगहों पर विकास हो रहा है, क्या ये विकास की तरफ बढ़ पाएगी? क्या ये स्मार्ट बन पाएगी? मुझे लगता है सर, इस बार ये जो कॉरपोरेशन हमारी बनी हुई है, इस बार तो हम उम्मीद बिल्कुल नहीं रख सकते हैं कि हमारी वार्ड कभी सुधार में आएगी। हाँ, ये है कि आने वाले समय में जब अभी इलेक्शन जो आने वाली है, इस इलेक्शन के अंदर मेरी ये उम्मीद है इन लोगों से, मेरा ये आपके माध्यम से ये मैसेज है कि उस कैंडिडेट को वोट दें जो आपकी वार्ड के लिए डिज़र्व करता हो, जो अपने घर का ना सोचे, अपने पैसे का ना सोचे, अपनी कुर्सी का ना सोचे, सिर्फ आप लोगों की खिदमत करे। ऐसा कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 6 के अंदर चुनने की जो है वो ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर इस वार्ड में अपने घर के बारे में सोचा गया? बिल्कुल सोचा गया, आपके सामने है। आपने मेरे व्यूज़ लिया, आपने और 10 बंदों के आप व्यूज़ लो, आपको पता लगेगा कि हमारी वार्ड में हुआ क्या। आज दाद देनी पड़ेगी। आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ मैडम रशीदा बेगम जी को, जो 2014 से हमारी कॉर्पोरेटर रहे, और उन्होंने, मैं कहता हूँ, जितना काम वार्ड नंबर 6 के अंदर रशीदा बेगम जी ने किया है, आज अगर वो लेडीज़ आज इंटरव्यू में अगर दावे से ऐसे छाती ठोक के कहती है मैंने काम किया है, तो मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि रशीदा बेगम ने काम किया है। मंदिर, ये आप मंदिर पीछे देख रहे हैं, रशीदा मैडम जी की देन है, ये उन्होंने डेवलप किया है। ये हमारे गिरधारी लाल जी हमारे सीनियर है यहाँ के, कम से कम 60-70 साल से यहाँ पे वार्ड में रह रहे हैं। आप इनसे एक बार बात करें, आपको पूरा बताएंगे इस बार। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या विकास आपकी वार्ड के बीच में हुआ? जो भी बना वो आया ही नहीं इधर, जो भी बना ना इधर का वो MLA आया ही नहीं इधर। देखा नहीं, देखो खड्डे पड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई सिटी। और कॉर्पोरेटर आया कभी? ना, एक दफ़ा आया था, चक्कर लगा रहा, पीछे गली में वो हुआ काम थोड़ा सा, इस गली में कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल देखो खड्डे लेकिन पड़े हुए हैं। आपने एक दौर देखा है, क्योंकि आप सीनियर हैं, आपने एक दौर देखा है, तो आपने उस दौर को अगर इस दौर के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या बड़ा बदलाव आपने देखा? कोई बदलाव हुआ? बदलाव कोई नहीं हुआ हमारे मोहल्ले का, बिल्कुल नहीं। बाहर बदलाव बहुत हो रहा है, हर जगह में काम लगा हुआ है, देख रहा हूँ, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। पुल बन रहे, पुलियाँ बन रही है, नाले बन रहे, हर कोई बन रहा है। हमारी गली में कोई नहीं सोचा, इधर आया ही कोई नहीं, ना जनता वाला, ना कांग्रेस वाला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला, कोई भी नहीं। इधर है ही नहीं कोई पार्टी नहीं। वोट लेने के पहले आएंगे, वो सारी पार्टियाँ आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਸਾਜਾ ਬੇਗਮ। ਸਾਜਾ ਬੇਗਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਚ? 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 50 ਸਾਲ ਹੋ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲकुल ही नहीं है। तुम जाके चेक करो, जो होगा देखो। बाकी कोई चीज़ नहीं उन्होंने की, ना कुछ मरम्मत की, ना कुछ किया, ना कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं है। मैं 30 साल हो गए रंडी, 30 साल हो गए मैं रंडी बैठी थी, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं कुछ किया। ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਹੈਂ? ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ हाँ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। उम्मीद बड़ी ही, कारपेटर नवा चुने, 1000 बारी उन्होंने चुन लिया, वोटें वाले आ जाते 7 वोट में दे सकती, मगर कुछ नहीं किया। ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿਖੀ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ना कख भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वार्ड नंबर 6 में कितने सालों से आप यहाँ पर? हम बचपन से जहीं से पैदा हुए हैं यहाँ पे। क्या विकास आपकी वार्ड के बीच में हुआ है जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए और यहाँ से जो पार्षद चुने गए? क्या विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे कुछ भी नहीं विकास हुआ है। जो जब से नए कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, तब से कोई एक किसी ने ईंट नहीं लगाई यहाँ पे। पूरे जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं और चूहे इतने हैं इस गली में बेशुमार। आप जहाँ मर्जी से पटाई कर लो, 3-3, 4-4 फुट नीचे खड्डा निकलेगा जहाँ पे चूहे की वजह से। जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है इस गली में। कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता जिस दिन 2-3 एक्सीडेंट नहीं होते यहाँ पे गली में। बताने का प्रयास किया आपने कभी पार्षद को यहाँ के? और सबको बताया है जी, उनको सबको। एक दफ़ा ने बहुत दफ़ा बोला उनको, ये देखो गली का क्या हाल है। उन्होंने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है ना कि एक पक्की सड़क होनी चाहिए। अगर
कुछ सड़क है तो बिना गड्ढों के होनी चाहिए, पानी, बिजली, इस तरह की क्या पोजीशन है आपकी इस ये पानी तो यहाँ पे ठीक है पोजीशन साफ आ रहा है पानी साफ है, पानी नहीं, कुछ पैपों में साफ गंदा पानी भी है इस एरिया में, तो कुछ में साफ आ रहा है। जो पुरानी पैप है ना वो सड़ी हुई पैप है सारी इस गली में है। जो नई पैप लगाई थी इन्होंने वो आधी पैप लगाई थी, आधी छोड़ दी थी ऐसे ही, तब से जो पानी आधी लैंड में गंदा पानी आ रहा है। और बिजली यहाँ की ठीक है लगभग। जी आपका नाम? जी मेरा नाम शौकत है। शोका जी, वार्ड नंबर 6 को अगर देखा जाए तो क्या विकास यहाँ पर हुआ है, क्या डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है? नहीं अभी तो कुछ खास नहीं हुई है। तो हमारी जो गली कोचे हैं जगह जगह बहुत दिक्कत आ रही है, गाड़ी चलाने में भी, चलने में भी, गंद कचरा वचरा वो तो चलो वो तो साफ़ हो गया था कुछ 1 साल से, 5-6 महीने से कुछ ठीक हो गया था, अच्छा हो गया था ये। आजकल वो डोर टू डोर गाड़ी आ रही है म्यूनसिपलिटी की तरफ से, तो खुद ही लोग लेकर लिफाफे में वगैरह डस्टबिन में उसमें छोड़ने जाते हैं। गलियाँ साफ रही, लेकिन गलियाँ टोटल ख़राब है, डैमेज बहुत गलियाँ हैं। कह रहे हैं रिपेयरिंग का काम है, रिपेयरिंग करते हैं या कुछ गलियाँ बनाने, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ काम, मतलब हुआ नहीं है कुछ? अभी कुछ नहीं हुआ। 1 साल से 1.5 साल से हम भी बोलते रहे, कारपोरेटर को भी फ़ोन किया था, उनको भी कई दफ़ा बुलाया। यहाँ म्यूनसिपलिटी के भी कुछ बंदे आ गए थे, जेई वगैरह भी आए थे, गलियाँ भी देखी, नालियों का भी थोड़ा हालत ख़राब है। खासकर गली में चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, पैदल चलने में। वो तो फिर ये जो बाइकें वगैरह स्कूटर चलते हैं तो इनकी तो बात ही नहीं कुछ हो रही, वो तो है ही नहीं, वो तो इनके चलने के काबिल है नहीं। बेसिक सी चीज़ है ना कि रोड प्रॉपरली बनी हो। नहीं ठीक नहीं बनी है, कुछ नहीं है। मतलब छोटा मोटा काम हुआ था पिछले मस्जिद के बैक साइड और दूसरी साइड में जो स्कूल है वो गुंगो वाला स्कूल, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस गली में तो टोटल काम नहीं हुआ कुछ। इधर देखे ना, यहाँ इधर क्या नाम है इसका, ये बेकरी की दुकान जो साथ में है मंदिर के इस साइड में, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा तबाही है। गोपाल शर्मा जनरल स्टोर है, उसमें देखो उसकी कितनी तबाही है। तो गली का कोई हिसाब नहीं ऐसा है। तो नहीं है ना कि ये आज की दिक्कत है, ये दिक्कत काफ़ी पुरानी है। तो पार्षद यहाँ पर आए कभी? आप पार्षद के पास गए कभी? नहीं आए थे, मेयर भी आए थे एक दफ़ा, मेयर भी आए थे, उनको घुमाया फिराया यहाँ जगह जगह, वहाँ देखा उन्होंने, तो हम करवा देंगे। इसके लिए हमने स्पेशली फंड रखा कोई 35 लाख रुपए, लेकिन इसके लिए तो अभी कोई फंड नहीं हुआ। मैंने कहा ना कारपोरेटर को भी, मैंने कई दफ़ा हमारी मस्जिद कमेटी की तरफ से भी गए थे, ये लोग जो महल्लेदार हैं ये भी गए थे, उनको भी नहीं जी करवाना इसका करवाना। तो पिछली बार मैंने वो जो ठेकेदार साहब है तो उनको भी मैंने बात किया, तो यार इसके अभी कोई फंड नहीं आए हैं। उन्होंने ऐसा कुछ बोला, इसके फंड नहीं आए अभी, काम तो हुआ, अलॉट तो हुआ, लेकिन फंड नहीं है हमारे पास अभी। फंड नहीं आया तो नहीं तो काम शुरू करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। जी मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, वार्ड नंबर 6 में रहते जी हैं? जी। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी वार्ड के बीच में, वार्ड नंबर 6 के बीच में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या विकास यहाँ पर सर हुआ है? डेवलपमेंट तो आज तक तो हम भी 5 साल से देख रहे हैं, 3-4 साल से डेवलपमेंट तो दिखी नहीं, मगर गलियों के खड्डे देख रहे हैं, वो ना ठीक हुए तो ना मेरे को लगता है आगे भी ठीक नहीं होंगे। बड़े बार हमने बोला भी, मगर आज तक कोई हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। आप भी यहीं से राउंड लगा के देख सकते हो कि क्या हालत है। आदमी जाता, पीछे अगर कोई लेडीज़ बैठी है वो तो गिर भी सकती है, कोई बुजुर्ग आदमी स्कूटर लेके जा रहा, किसी को गिर जाए या स्लिप हो जाए, अंधेरा, चलो स्ट्रीट लाइट की वजह से थोड़ा वो बचते हैं, अगर स्ट्रीट लाइट हो तो यहाँ पे तो आदमी रात को चलते हुए गिर भी सकता है। तो पिछले कितने सालों से गड्ढे हैं यहाँ पर? और दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए, जब आपने पार्षद यहाँ पर चुना अपना, तो आपको उम्मीदें कितनी थी? और अब जो उम्मीदें कहीं ना कहीं, जिस तरह आप कह रहे हो कि यहाँ गड्ढे बहुत हैं और हमें बड़े ज़्यादा झटके लगते हैं, तो वो झटके क्या महसूस नहीं हो पा रहे यहाँ के पार्षद को? अब पता नहीं, उनको शायद झटके नहीं लगते होंगे, शायद उस गली से गुजरते कम है इसलिए उनको झटके कम लगते हैं। हम मगर ये बोलते हैं कि एक बार उनको भी हमने बड़ी बार बोला, मगर आज तक हमारी किसी ने सुनी नहीं। वो कहते हैं हाँ पे इसका टेंडरिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, मगर आज तक काम तो लगा नहीं। जी आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, आप वार्ड नंबर 6 के बीच में ही रहते हैं? जी मैं 6 में ही रहता हूँ। क्या काम आपकी वार्ड नंबर 6 के बीच में है? कैसा हाल है आपकी वार्ड सर का? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई काम नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे मोहल्ले में लुक 25 साल हो गए, लुक नहीं पड़ी हुई है। मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई है, मतलब गाड़ी की अलाइनमेंट तीसरे दिन करवानी पड़ती है। आप खुद देखो कि क्या काम हुआ है, कुछ काम नहीं। लुक, सिर्फ मुझे लुक चाहिए। मैं बोलता हूँ नाली में ही चाहिए। एक्शन साहब सोए हुए क्या? मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करता हूँ जोगेश सेठी साहब से कि प्लीज़ आप गुज्जर नगर को देखिए।
लेकिन सवाल ये है ना अशरफ साहब कि जिस तरह कॉरपोरेशन बनी, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए, पार्षद चुने गए, आपने भी तो अपना पार्षद चुना होगा, एक नंबर। दूसरा ये कि एक आम आदमी जहाँ एक लोकेलिटी के बीच में रहता है उसको सबसे बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं कि उसकी सड़क पक्की हो, उसके साथ साथ पानी हो, बिजली हो, उसकी कोई दिक्कत ना हो। तो ये दिक्कतें हैं क्या यहाँ पर? सर दिखते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इधर सिर्फ गुज्जर नगर में गुज्जर तेली चल रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। मैं सही बोलता हूँ, आपस में लड़ रहे हैं। एक बोलता है मैं काम करा रहा हूँ, दूसरा बोलता है मैं करा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ सिर्फ लुक डाल दो और काम नहीं करो, भाई बिजली भी नहीं दो, लुक डाल दो। वार्ड नंबर 6 की अगर बात की जाए तो मैं कारपोरेटर, क्या लगता है आपको कि क्या काम वार्ड नंबर 6 के बीच में जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए हैं जी, और क्या कमियां हैं? सर कमियां तो बहुत न। कोई गली नहीं बनाई दी, कोई कुछ नहीं है और कोई लाइट नहीं जलदी। दुनिया भर के काम जेडे ना गुज्जर नगर दा बिच होए नहीं हैं। मैं कारपोरेटर ही, मैं दुनिया के काम करवाए दे। हाली भी लोग मिगी टैलीफोन करते हैं जोल्लै पानी नहीं आता तो, जब बत्ती नहीं आती है, कोई ट्रांसफार्म सड़ जाता है तो लोग मेरे को ही दौड़ते हैं। तो मैं दुनिया के काम करवाए दे। खास करिए मैं लोगों ये अपील करांगी भी अगे धोखा ना खाइयो, आने वाली इलैक्शन के अगे धोखा ना खाइयो। जेड़ा तुसें अपना बेड़ा गर्क कीते दा वो ना खाइयो। कोई गली नहीं बनी दी, कोई नाली नहीं बनी दी, कोई वाटर कूलर नहीं लगे दा, कोई कुछ नहीं है। और मैं गली गली वाटर कूलर है लगाए दे, वो भी नहीं इन्होंने रिपेयर किए अज दिन तक जो कारपोरेटर हा। तो खास करिए मैं ये गल आखनी है भाई मेयर साहब ही, मैं ये गल आखनी है भाई दोहरा लगाओ मेरे नाल। जेडे कम जेडे रही दिन कोई होए दे ते नहीं है, तो गली गली जाइए देखो भाई गलियां की हालत क्या है। लोकें दा चलना मुश्किल हो गेदा है, बहुत मुश्किल है जेड़ा है लोकें दा चलना मुश्किल हो गेदा है। बड़ा बेसिक जी चीज़ होंदी है पानी ते बिजली। बिजली ओदा की स्टेटस है इधर जनाब? ना पानी आंदा है ते ना बिजली होंदी है। खास करिए मैं ये गल आखनी है जनाब ही भाई खास करिए गुज्जर नगर च रुट्टी तो कोई दिंदा नहीं घरों, चाहे कारपोरेटर होएगा, चाहे DC होएगा, चाहे कोई होएगा। लोगों ने चाहिए है डिवेलपमेंट, गलियां नालियां बननियां चाहिए और बिजली पानी जेड़ा मौके दा आना चाहिए है। खास करिए लोकें तुम लोकें पुछी सकते हो जाइए भाई गुज्जर नगर की डिवेलपमेंट किन्नी हुई है। तुस आपूँ दिक्खी सकते, बावा बस्ती दिक्खी सकते हो, थल्लै गुज्जर नगर जाइए दिक्खी सकते हो, यूब दे घर तू लैके ते उपर मदरसा है, मदरसे तक दिक्खी सकते हो भाई गलियां दी नालियां दी हालत क्या है। के ये जनाब ही मैं रिक्वेस्ट करांगी, मेरे को नहीं पूछो, मैं कारपोरेटर रही हैं और अगे भी लोगों की डिवेलपमेंट कराए करनी है। जिन्ना मेरे को हो सकता है इन्ना मैं करे करनी है। और मस्जिद के अगे देखो सफाई कोई नहीं है, सफाई कर्मचारी आते ही नहीं। तो एक वार्ड के बीच में जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर बिजली की क्या पोजीशन है, उसके साथ साथ पानी की सप्लाई किस तरह की आ रही है, और बड़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ रोड वो किस तरह की है। तो यहाँ पर बदकिस्मती से जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े ज़्यादा मायूस नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर जो रोड्स हैं उनके ऊपर जो टाइलिंग हुई है, बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर हैं, टाइल्स टूटी हुई हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पर जो थी वो बड़ी ज़्यादा अधूरी देखने को मिली। और ख़ास तौर पर जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने बड़ा अपना जो एक जिसे कहते हैं ना कि दिल का गुबार, वो हमारे माध्यम से निकालने का पूरा प्रयास किया है। और एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ास तौर पर जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और जो यहाँ का पार्षद है, उससे कई सवाल यहाँ हमारे माध्यम से पूछने की पूरी तरह से कोशिश की है। और ये कहा है कि स्मार्ट वर्ड तो बड़ा एक दूर का वर्ड है, फ़िलहाल यहाँ पर बेसिक चीज़ों को ही अगर रिस्टोर कर दिया जाए तो हमें लगेगा कि हम किसी लोकेलिटी के बीच में सरवाइव कर रहे हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, रिजाइड कर रहे हैं, तो चीज़ें प्रॉपर मैनर में हैं। तो कई सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, ख़ास तौर पर जो सड़कें हैं उसका खस्ता हाल हमने आपको दिखाया है। उसके साथ साथ कई और बड़ी अहम चीज़ें भी हैं यहाँ पर, वो भी हमने आपको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की। और पूरी तरह से जो हमारी टीम है उसने जो यहाँ के पार्षद हैं, यानी कि वार्ड नंबर 6 के जो पार्षद हैं मोयुद्दीन, उनसे हमने जब बात करने की कोशिश की तो किसी कारणवश उनके साथ हमारा जो एक कांटेक्ट है वो नहीं हो पाया, हमारे साथ उनकी बातचीत नहीं हो पाई।
तो दूसरी तरफ जो आम यहाँ के लोग हैं वार्ड नंबर 6 के, वो बड़ी बेसिक सी डिमांड अभी भी कर रहे हैं। जहाँ हमारा पूरा देश 21वीं सदी के बीच में जी रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में कई सारी एनहांसमेंट हो रही हैं, वहीं यहाँ के लोग एक स्ट्रगल के बीच में हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारी गली है और जो हमारी सड़क है वो तो प्रॉपरली यहाँ पर मेंटेन रहे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के बीच में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर आपको हम एक बार फिर मिलेंगे एक नई वार्ड में, और क्या वहाँ की समस्याएं होंगी वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी, अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच।